हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है और यहाँ पे जो बेसिकली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ हर एक स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आपको आगे फ्यूचर में ख़तरा ना हो और जो आप यूनिवर्सिटी या फिर सीट डिजर्व करते हो वो आप आराम से प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉग आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखता है जब आप सक्सेसफुली पेमेंट वगैरह सब चीज़ कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक न्यू ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, सीट मैट्रिक्स एंड फी डिटेल्स। यहाँ से आप जो भी बेसिकली आपको कोर्स की फ़ीस जाननी है जिस भी यूनिवर्सिटी की और कितने सीट मैट्रिक्स यानी कि कितने सीट्स अवेलेबल रहते हैं वो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको चॉइस फिलिंग करना अच्छे से नहीं आता है तो आप किसी भी अच्छे लोग के साथ कंसल्टेंस करते यानी कि उनकी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट रैंक कार्ड, उसके नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फील्ड ये आपको दिख रहा है, फुल एंड मॉडिफाइड चॉइसेस। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। राइट, एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिए जिससे आप बाद में कोई मिस्टेक्स वगैरह ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सपोज जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चॉइस फिलिंग होती है ये केवल वन टाइम होती है। एक बार जैसे आप चॉइस फिलिंग करके फिर आपकी जो डेट दी गई होती है उस डेट के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जब आपका एक बार लॉक हो जाता है तो आपका सेकेंड राउंड थर्ड राउंड दोनों में आपका बस अपग्रेड होगा। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई जा रही है उसको बहुत ही केयरफुली फॉलो करें जिससे आप परेशानियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो बेस्ट डिजर्व कोर्स या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आप बेसिकली वहाँ पे डिजर्व करते हैं वही आपको मिले। ठीक है, और अगर आपको हमारी 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग की नीड है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग भी स्पेशली अलग से पीडीएफ भेजी जाएगी, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। बाकी क्या करना है, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है स्टूडेंट्स बज, वहाँ पे हमारी लास्ट ईयर की जो बेसिकली पीडीएफ है उसको आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बेसिकली कोई भी नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स दिया गया है, यूनिवर्सिटी नेम, एडिट, डिलीट और आपको शिफ्ट, एक एक करके मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं यूजी की बात कर रहा हूँ तो आप सबसे पहले किस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको केवल डेमो के लिए बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं सेलेक्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जिन यूनिवर्सिटी में जो सीट यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर अवेलेबल है वही केवल यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, अदरवाइज जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बस फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे फिलअप करते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको बेस्ट चॉइसेस लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर ऐसे करके मैं फिर से न्यू टू सेलेक्ट करूँगा नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखना है यहाँ पे आपको अपडेट। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे आपको अपडेट करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके न्यू कोर्स पे फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से एक बार बीएससी एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको केवल प्रोसीजर बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर है ना यार, ये आपको अगर नहीं आता तो आप हमारी 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करने नहीं आ रहा है, बेसिकली आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होनी चाहिए तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सारी सपोर्ट। नहीं अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी रैंकिंग है, क्या उस यूनिवर्सिटी की खासियत बात है यानी कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, ये सब चीज़ें अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप आईसीआर की जो बेसिकली लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, अरे सॉरी जो उनकी रैंकिंग है उस रैंकिंग के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर दिया, फिर से यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे
थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आएगा। फिर मैं इसे जस्ट ऐसे मैं कैजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये लाइक इसको मैं लास्ट तक नहीं रखूँगा, ठीक है। मैं आपको केवल दिखाने के लिए कि आखिर कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब जो आपको बेसिकली ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, टोटल मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पे अपडेट करता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप देखते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं फोर्थ पे लाइक मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर अपडेट। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आपको जितनी भी मैक्सिमम चॉइसेस आप फिल कर सकते हो उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम करो, जिससे आपकी कम रैंक है तो भी आपको लास्ट राउंड तक अगर अच्छी मान लीजिए सीट वगैरह आप बच जाती हैं तो आपको वो सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जितना भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा सेम तरीके से इस तरीके से आप फॉलो करके पूरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, पूरे ऑप्शन को यहाँ पे फिलअप करेंगे। मैं ये केवल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको ये प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। जो चीज़ मैंने आपको बताई उस प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो अगर आपको जीरो नॉलेज है उस कंडीशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट एज अभी इसको मैं अपडेट करूँगा, मैं आगे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अपडेट कर लिए। अब ये नहीं है कि आपको यहीं पे छोड़ देना है, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने जस्ट मैं ऐसे कैजुअल सेलेक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिखता है डिलीट शिफ्ट, राइट। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप इसको अप्स एंड डाउन्स में लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5th नंबर पे हमारा है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में, ठीक है। अब मैं इसको अप्स ले जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये 4th नंबर पे आ गया। फिर एक बार अप्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे 3rd नंबर पे आ गया। फिर मैं अप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे ये 2nd नंबर पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे कैसे ले जाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे करके मैंने BSc एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा लाइक नंबर बहुत ही नीचे चला जा चुका है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए न्यू चॉइसेस को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा कोर्सेज़ में वो तो हम हॉर्टिकल्चर ही रखेंगे। आपका जो भी लगे आपको आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने हॉर्टिकल्चर रख दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप हॉर्टिकल्चर में देखेंगे कि यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे केवल उसी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा जहाँ पे हॉर्टिकल्चर की सीट अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले ही ऐसे सेलेक्ट कर लिया जस्ट एज ए कैजुअल, मैं ये लास्ट में नहीं रखूँगा, मैं आपको बस केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए फिर मैंने यहाँ से ऐड न्यू चॉइसेस पे सेलेक्ट किया एंड यहाँ से कोर्सेज़ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रखा। फिर यहाँ से मैंने 2nd नंबर का ऐसे ही जस्ट आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए न्यू चॉइसेस पे आप क्लिक कर दिए, ठीक है। फिर आपने अगर सेम यूनिवर्सिटी को अगर आप 2 बार सेलेक्ट करोगे, जैसे आप देखोगे मैंने अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर में ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। फिर मैंने अगर ऐसा सेलेक्ट किया अपडेट किया तो आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये चीज़ें फिर से आगे चल के न्यू चॉइसेस के लिए क्लिक करोगे तो ये आपका एरर दिखा देगा कि आपने एक ही चीज़ को 2 बार सेलेक्ट कर दिया है। तो मेक श्योर कि आपको एक चीज़ को 2 बार सेलेक्ट नहीं करना है, इसको आपको डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब देख सकते हो आपको यहाँ पे बेसिकली टिक करना है, इसको आपको डिलीट कर देना है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं चॉइस फिलिंग में, तो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करता है। मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो वो बहुत ही केयरफुली कर रहे हो, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसा कि मैं इंस्ट्रक्शन जो बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सेम इसी को फॉलो करना है, मैंने आपको जस्ट एज अ एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें बताई हैं। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी आप हमारी सपोर्ट ले सकते हैं और हमारी अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारी पर्सनल गाइडेंस फ्री में ले सकते हैं। बाकी 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर और भी कोई दिक्कत, आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं
अपग्रेड करने के साथ साथ बेसिकली यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन्स में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि आपको केवल एक बार जब मौका मिल रहा है तो केवल आपको जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम चॉइसेस दिए गए हैं, जिस प्रेफरेंस ऑर्डर में आप रखना चाह रहे हो उस ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को फिलअप कर दिया, तो उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है वो भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मेक श्योर कि आप जितना से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे चॉइसेस फिलअप कर सकते हो वो सभी चॉइसेस को आप फिलअप करो। जितने नए नए कोर्सेस आप सेलेक्ट कर सकते हो उन सभी को सेलेक्ट करो। और अगर यार एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जिस मान लीजिए आप पीसीबी से एग्ज़ाम दिए हुए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आपके लिए यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी ये का ऑप्शन ही आपको नहीं आएगा। जो चीज़ के लिए आप एलिजिबल रहोगे केवल वही ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे अगर मैं बीएससी ऑनर्स यहाँ पे कम्युनिटी साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे बस मुझे केवल इतनी ही यूनिवर्सिटी आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे जितने जहाँ पे बेसिकली कोर्सेज में जो सीट्स अवेलेबल है जिस यूनिवर्सिटी में, केवल वही आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आपकी किसी कोर्स में नहीं आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे वो सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बीटेक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए आप केवल आपको बहुत ही 4 यानी कि 4-5 ही बस यूनिवर्सिटी आ रही हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 4-5 ही यूनिवर्सिटी में ये आपका कोर्स में जो सीट है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली यहाँ पे अपना ऑप्शन प्रेफरेंस ऑर्डर जो है बेसिकली मैंने वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बेसिकली यहाँ पे रखना है। अब यहाँ से अप्स डाउन्स ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही मान लीजिए आप सभी चीज़ कर देते हो तो आपको यहाँ पे सेव चॉइसेस का एक बार मौका मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करके आपको आराम से रिलैक्स करना है। ये भी मैंने फाइनल नहीं किया है, जब मैं फाइनल कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे रिलैक्स बेसिकली सेव पे क्लिक करना होगा और ये आपका मेरा फाइनल हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये चीज़ आप पीजी में भी अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली ऊपर आपको डिटेल दी गई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आपके कोई डाउट्स आएंगे जो कि छोटे मोटे रहेंगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ से हमारी फ्री गाइडेंस ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की प्रोफाइल दी गई है, उसको जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। या फिर आपको टेलीग्राम पे हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग फ्री गाइडेंस, मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस ले रखी है, वो भी आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। और भी बहुत सारी पीडीएफ वगैरह वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, जहाँ पे हमारी अगर ग्रुप और अगर मैं मिला दूँ टोटल तो यार उस पर लगभग 4000 से ज़्यादा हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।